बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लैपटेक कुमोद पर। आज मैं जो आपको बच्चों चर्चा करना चाह रहा हूँ, ऐसे स्टूडेंट्स जो 12th पास हैं या बीएससी कर चुके हैं और वो मेडिकल के क्षेत्र में अगर जाना चाहते हैं, तो खासकर पैरामेडिकल कोर्सेज जो हमारे मध्य प्रदेश में MPMSU यूनिवर्सिटी के द्वारा और मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल के द्वारा आयोजित होने वाले सभी शासकीय महाविद्यालयों मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जो डिप्लोमा, डिग्री और सर्टिफिकेट कोर्स संचालित होते हैं और बच्चों का इंटरेस्ट है कि हम मेडिकल फील्ड में जाके पीड़ित मानवता की सेवा करें, तो जो इच्छुक हैं, क्योंकि इन पैरामेडिकल कोर्सेज में जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत रहती है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, स्टेट गवर्नमेंट में हो, सरकारी हो, संविदा हो या आपकी प्राइवेट जॉब हो, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहती है। तो उसके लिए प्रवेश प्रक्रिया आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। कहाँ कैसे भरें, क्या आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या एज क्राइटेरिया चाहिए, इसके अलावा कैसे आपको सीट अलॉट होगी, कब काउंसलिंग होगी, क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा, वो सब जानकारी जो आप जानना चाहते हो बच्चे कहीं भी आवेदन करने से पहले, तो मैं पर्टिकुलर एक राजधानी का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल है, उसके माध्यम से मैं आपको जानकारी दे देता हूं। और ऐसे ही आपको हर एक मेडिकल कॉलेज की ऑफिशियल साइट पे जाना है। ऑफिशियल साइट्स में आप जैसे ही होम पेज पे जाओगे पैरामेडिकल वाले सेक्शन में, तो पैरामेडिकल वाले सेक्शन में बच्चों आपको ये नोटिस मिल जाएगा कि कहाँ कब से आवेदन मांगे जा रहे हैं, कब काउंसलिंग होगी, कैसे आवेदन आपको फिल करना है। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि ऐसे ही रिलेटेड अपडेटेड वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है बच्चों, चलते हैं गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में। इसमें देखते हैं हम सबसे पहले, तो हम देखते हैं व्यू डिटेल्स में, तो हमें दिखता है कि ये मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल का जो है सबसे पहला आपका नोटिस पड़ा हुआ है। और ये नोटिस जो आपका है ये है पैरामेडिकल से रिलेटेड कि कैसे आवेदन करना है, कहाँ कहाँ कितनी पोस्ट हैं, कौन कौन से पैरामेडिकल कोर्स संचालित हो रहे हैं। तो देखेंगे आप बच्चों, तो गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल के विभिन्न पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में अंतरिम प्रवेश हेतु विज्ञापन सत्र, और ये बैच 2023-2024 है। तो बच्चों ये देखो, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति भोपाल, इसमें ये एक PDF ओपन हो गई है जिसमें पैरामेडिकल कोर्सेस उसका प्रवेश विज्ञप्ति है। ऐसा ही हर एक मेडिकल कॉलेज की ऑफिशियल साइट पे विज्ञप्ति ओपन हो जाएगी। अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के टाइम पे रहेगा, वो अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग जो उन्हें टाइम सुटेबल करता है उस टाइम पे वो आपके आवेदन आमंत्रित कर सकते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया चालू हो चुकी है। तो दोस्तों पढ़ लेते हैं कौन कौन से कोर्स संचालित हो रहे हैं गांधी मेडिकल कॉलेज। और ये शिक्षण सत्र 2023-2024, क्योंकि ये 0 ईयर घोषित हुआ था तो इन्होंने पहले से ही प्रवेश लिया है 2023-24 का, 24-25 का नहीं लिया है। तो देखो दोस्तों, आप जान लो कौन कौन से कोर्स संचालित होते हैं। तो OT टेक्नीशियन है, एक्सरे रेडियोग्राफर टेक्नीशियन है, हेल्थ इंस्पेक्टर है, कैथ लैब टेक्नीशियन है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी जिसे DMLT बोलते हैं 2 साल को और BMLT बोलते हैं 3 साल को, पैरामेडिकल ऑप्थल्म असिस्टेंट है, डिप्लोमा PFT है, एक्सरे रेडियोग्राफर है। और ये जो अवधि है, किसी कोर्स की अवधि 1 साल है, किसी की 2 है। जैसे DMLT की बात करें तो 2 साल की है। नंबर ऑफ सीट सबसे ज़्यादा DMLT की 100, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, जॉब अपॉर्चुनिटी जिसमें ज़्यादा मिल सकती है। नंबर ऑफ वैकेंसी गवर्नमेंट जो अप्लाई करने के लिए या जो रिक्रूटमेंट ज़्यादा निकालती है सेंट्रल व स्टेट में, उसका आप ले सकते हो। ये प्राइवेट लेबोरेटरी में कहाँ आपका स्कोप है, उसके आधार पे आप जो भी चयन करना चाहो चयन कर सकते हो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। ठीक है दोस्तों, आगे बताते हैं बच्चों में आपको इसका विस्तृत विवरण पर नियम, उपबंध एवं निर्देश, नियम एवं शर्तें हैं। तो मूल जो गांधी मेडिकल कॉलेज का है वो मैं बता देता हूं। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 5 फरवरी 2025 है। ठीक है, शाम 5 बजे तक आप आवेदन दे सकते हैं। अब जल्दी पढ़ लेते हैं इसमें दिया क्या है। आवेदन पत्र निम्नलिखित पते पर स्पीड पोस्ट अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित अथवा कार्यालयीन समिति पे जमा करना है। मतलब जहां भी जिस भी मेडिकल कॉलेज में ये विज्ञप्ति निकलेगी, ये निकलेगा आपका, उस मेडिकल कॉलेज में या तो आप खुद जाके दे सकते हैं कार्यालयीन समय पे, या फिर स्पीड पोस्ट से आप उनको भेज सकते हैं। ठीक है, ये पता दिया हुआ है। प्रत्येक श्रेणी के लिए जो फीस है वो 600 रुपये है, आवेदन बस करने की फीस है ये। ठीक है, चलिए आगे और बता देता हूँ मैं आपको। आवेदन शुल्क गांधी चिकित्सा महाविद्यालय के खाते में, खाता नंबर इन्होंने दिया है, कौन सा खाता नंबर है वो तो आप रीड कर लीजिए। कौन सा खाता नंबर है, ये गांधी मेडिकल कॉलेज का है। चूँकि मैं मध्य प्रदेश में जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं सबका बताने जा रहा हूँ, इसलिए मैं इन सब का ज़्यादा जिक्र करूँगा नहीं। ऐसा आरक्षण ये दिया है कि मध्य प्रदेश
सह चिकित्सीय मतलब जो पैरामेडिकल काउंसिल है उसने आरक्षण दे रखा है कि कितनी सीटें, जैसे मान लो अगर डीएमएलटी की बात करें तो इतनी सीटें में 100 सीट्स हैं, तो 100 सीट्स में कितनी एससी, कितनी एसटी, कितनी एससी, कितनी ओबीसी की रहेंगी और कितनी अनरिजर्व्ड की रहेंगी, वो सारा डिटेल्स उसमें मिल जाएगा, काउंसलिंग के समय पे मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो फीस स्ट्रक्चर है, पाठ्यक्रम शुल्क है, ये आपका पाठ्यक्रम जो शुल्क है इसको देखोगे आप तो पाओगे कि लगभग 53,000 के आसपास है। कितनी है? अगर डीएमएलटी की ही बात करें तो लगभग 53,000 एक साल के और 53,000 या 55,000 के आसपास दूसरे साल के हैं, और इसमें 5,000 रुपये आपकी क्या है, कॉशन मनी है, जो बाद में आप जैसे ही कोर्स कंप्लीट करोगे वापस मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये फी स्ट्रक्चर हो गया। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता क्या है, तो आपको अगर आपके पास 40% अंकों के साथ 12th आपने पास की है, क्या की है 10+2 12th आपने पास की है, किससे? बायोलॉजी सब्जेक्ट से। ठीक है, बायोलॉजी अगर एडिशनल में भी किसी ने बायोलॉजी ले रखी है तो भी वो अप्लाई कर सकता है। तो अनारक्षित अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए 40% होना चाहिए और रिजर्व्ड के लिए जो है 35% होना चाहिए। अब इसके बाद न्यूनतम आयु सीमा की बात कर लेते हैं बच्चों। तो न्यूनतम आयु सीमा में जो है आप देखेंगे कि अगर आप 17 साल के हो गए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मूल निवासी प्रमाण पत्र, आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो मूल निवासी प्रमाण पत्र आपका मध्य प्रदेश का चाहिए। अब बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया की। तो चयन प्रक्रिया कैसे होगी मैं पढ़ के बता देता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। 8वां पॉइंट है, जीव विज्ञान विषय समूह में उच्चतर माध्यमिक मतलब 12th आपको पास होना चाहिए, किससे? पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में प्राप्त अंकों के आधार पर विकल्प आधारित योग्यता क्रम सूची के अनुसार। विकल्प मतलब जैसे अगर आपने पहले डीएमएलटी दे दिया, फिर आपने एक्सरे दे दिया, फिर आपने ओटी दे दिया, तो जो आपने पहले दिया है उसमें अगर नंबर ज़्यादा होंगे आपके तो पहले आएगा, इसके बाद आपको सीक्वेंस ऑर्डर के अकॉर्डिंग मिलते जाएगा। यदि एक से ज़्यादा अभ्यर्थियों को प्राथमिकता समान है तो इस स्थिति में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक शास्त्र के अंकों में उसे प्राथमिकता दी जाएगी। फिर भी अगर एक जैसे हैं तो जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको पहले वरीयता दी जाएगी। ठीक है, नौकरी में ही ऐसा ही होता है। ठीक है, पाठ्यक्रम विकल्प विमर्श, काउंसलिंग के बारे में डिटेल दिया हुआ है। काउंसलिंग जो है आपकी, इसकी जो भी जानकारी होगी पूरी जानकारी आपको संबंधित मेडिकल कॉलेज की ऑफिशियल साइट पे जरूर दी जाएगी। उसमें आपको काउंसलिंग में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आपको यहाँ पे वो होना पड़ेगा, उपस्थित होना पड़ेगा और काउंसलिंग में सीट अलॉट की जाएगी। एक नवा पॉइंट जो है आपका, एक बार काउंसलिंग के दौरान विषय चयन करने के उपरांत अन्य पाठ्यक्रम की पाठ्यक्रम परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अगर एक बार आपने डीएमएलटी ले लिया और आप सोचते हो कि ओटी मिल जाए तो ऐसा नहीं होगा, तो आप सोच समझ के ही पहले डिसाइड कर लें। अगला पॉइंट है, यदि कोई आवेदक प्रवेश पश्चात पाठ्यक्रम अवधि के दौरान किसी भी कारण से आवंटित सीट छोड़ता है अथवा बिना सूचना दिए लंबे समय तक अनुपस्थित रहता है तो इस स्थिति में छात्र छात्रा को प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, पाठ्यक्रम छोड़ने की स्थिति में पाठ्यक्रम की पूर्ण शुल्क जमा करने के पश्चात ही मूल दस्तावेज वापस किए जाएंगे। मतलब आप बीच में नहीं छोड़ सकते, अगर ऐसा करते हो तो मूल दस्तावेज आपको तभी वापस किए जाएंगे जब आप पूरी फीस जमा कर देंगे। कॉशन मनी मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको 5,000 है। चलिए आगे और बता देता हूँ। छात्र छात्रा को समय समय पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नामांकन शुल्क, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब आपको जानकारी है। नामांकन शुल्क वगैरह, प्रवेश पत्र का शुल्क, प्रवेश पत्र में दर्शाई गई अंतिम तिथि, ये सारी चीज़ें कोई बड़ी वो नहीं है, सब आप समझ सकते हो। अब आपको आवश्यक क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक और नई चीज़ है, चूँकि ये गांधी मेडिकल कॉलेज के लिए है, तो ऐसे चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के अधीन संचालित संस्थाओं में सेवारत कर्मचारियों, किसी भी मेडिकल कॉलेज में अगर कोई सेवारत है, काम कर रहा है, मान लो लैब अटेंडेंट है, लैब असिस्टेंट है और उसको लैब टेक्नीशियन का डीएमएलटी या बीएमएलटी कोर्स करना है, तो वो बच्चों को 10% क्या कर रहे हैं, सीट रिजर्व कर रहे हैं 10%। ठीक है, लेकिन ऐसी कंडीशंस में उनको अनापत्ति प्रमाण पत्र उन्हें प्रदर्शित करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे। बाकी मूल निवासी प्रमाण पत्र बता ही दिया है मैंने। छात्रवृत्ति हेतु डिजिटल जाति प्रमाण पत्र चाहिए, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। क्या चाहिए? मूल निवासी प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश का होना चाहिए। छात्रवृत्ति अगर जैसे बच्चे हैं जो छात्रवृत्ति जिन्हें मिलना है तो डिजिटल जाति प्रमाण पत्र चाहिए। आरक्षित श्रेणी के सभी उम्मीदवारों को जाति प्रमाण चाहिए। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस वालों को ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, आगे बता देते हैं आपको
गणवेश, गणवेश से मतलब जो आपकी ड्रेसेस होगी पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में उसमें ब्लू रंग का एप्रोन एवं नाम पट्टिका धारण करना आवश्यक है। ये दिशा निर्देश दिए हुए हैं उन्होंने, ये सारी जगह देते हैं। इसके अलावा मैं आपको सीधे सीधे चलता हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता रहेगी। तो सबसे पहले निर्धारित ऑनलाइन किए गए भुगतान की रसीद, जो आप पैसा देंगे उसकी ऑनलाइन रसीद चाहिए। 10वीं की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, PCM की, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। BSc बायोलॉजी अगर कोई PG कोर्स करना चाह रहा है, जैसे परफ्यूजनिस्ट का कोर्स करना चाह रहा है, तो BSc की मार्कशीट। डिजिटल डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट, इकोनॉमी व्हीकल सेक्शन का प्रमाण पत्र EWS का, आपका आय प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, स्थानांतरण प्रमाण पत्र आपने जो लिया होगा। इसके अलावा बच्चों माइग्रेशन प्रमाण पत्र, और अगर आप सरकारी नौकरी में हो तो आप NOC, ID प्रूफ, आवश्यक अभिभावक यदि शासकीय कर्मचारी है तो विभाग से जारी किया गया आय प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। ठीक है बच्चों, एक ये फॉर्म दिया गया है, फॉर्म के बारे में जानकारी दे देते। हर एक मेडिकल कॉलेज फॉर्म देगा आपको। कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जो भी संबंधित होगा, ये गांधी चिकित्सा है तो इसका जिक्र कर देते हैं। चयनित पाठ्यक्रम चयन समिति द्वारा भरा जाएगा। समग्र योग्यता प्रमाण पत्र, महाविद्यालय का कार्यालयीन आवक, ये सब भरा जाएगा। इसमें आपकी एक फ़ोटो लगेगी, वो सब उसका काम है। ट्रांजैक्शन, बैंक का नाम, आवेदक का नाम, आवेदक, ये सारी चीज़ें भरी जाएंगी। पूरी मोबाइल नंबर, बाकी आपका एड्रेस वगैरह सब कुछ ये जानकारी भरी जाएगी। और इसमें आपकी प्राप्तांक, पूर्णांक, जीव विज्ञान का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, क्योंकि तीनों से ही जो मेरिट बनेगी, ये 12th की परसेंटेज के हिसाब से चयन होना है आपका। किसमें? 12th की परसेंटेज, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन शास्त्र। ठीक है, तो ये आप याद रखें, आप सबको पता है। इसके अलावा एक डिक्लेरेशन फॉर्म देना पड़ेगा। डिक्लेरेशन फॉर्म देने के बाद आपको क्या क्या संलग्न किया है आपने, वो सारी चीज़ देना पड़ेगा। जो ये प्रपत्र मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये प्रपत्र जो है एक गांधी मेडिकल कॉलेज का है, लेकिन ये हर एक मेडिकल कॉलेज के लिए ये प्रपत्र बहुत ज़रूरी है। अभी जो मैंने आपको उपरोक्त दस्तावेज बताए हैं वो सारे आप कंप्लीट कर लें अगर आपको कहीं भी आवेदन करना है किसी भी मेडिकल कॉलेज में, और इसको अप्लाई करें। और दोस्तों, ये पूरी जानकारी थी आपकी पैरामेडिकल कोर्सेस एडमिशन को लेके। एडमिशन ओपन हो चुके हैं सारे मेडिकल कॉलेजेस में। जो सरकारी मेडिकल कॉलेज में करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। आप अप्लाई करें, अच्छे से वर्क करें, अच्छे से ट्रेनिंग करें और सरकारी नौकरी आप अच्छे से पाएँ, क्योंकि प्रैक्टिकल जो होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं मेडिकल कॉलेजेस में। सो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और जो 12th वाले बच्चों हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो ये शेयर करें। सो थैंक यू फ्रेंड्स।